मत्ती की अंजील उसका 16वां अध्याय और 13 से हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन से 13 अध्याय से आयत से मैं पढ़ता हूँ। यीशु कैसरिया फिलिपिया के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? 14 वचन। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक है कर कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? इस बात को अच्छे से क्या करना है, हमने प्रार्थनाओं के साथ समझना है। अब मेरी तरफ आप देखिए, देखो प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन भीड़ उसको क्या समझ रही थी? जो समझ कर चल रही थी उसके द्वारा किसी का न तो उद्धार होगा, न पापों से छुटकारा होगा, ना परमेश्वर से मेल होगा, ना नया जन्म होगा। इसलिए हमने समझना है कि यीशु को क्या कर समझना होगा। मैंने पिछले दिनों में बताया, क्रूस के उस साइड जब तक यीशु क्रूस पर नहीं मरा था, अपना प्राण नहीं दिया था, तब तक प्रभु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को ठीक किया, आश्चर्य कर्म किए, बहुत कुछ किया, और दुनिया ने उसके ऊपर क्या भी किया? विश्वास भी किया। लेकिन उस विश्वास के द्वारा उद्धार नहीं था। उस विश्वास के द्वारा आपने देखो ना, चेलों ने विश्वास किया था ना, और समर्पण भी किया था, तेरे लिए जान भी दे देंगे, लेकिन जान लेकर भाग गए। खुद जान लेकर क्या हो गए? भाग गए। क्योंकि वो उनका स्वीकार करना वो मानवीय दृष्टि से था। पवित्र आत्मा के द्वारा या उस क्रूस की जो कथा है, क्रूस वो क्रूस पर चढ़ाए मसीह को, गाड़े गए मसीह को, और मुर्दों में से जिलाए गए मसीह का वो सुसमाचार जब तक नहीं आएगा, तब तक एक पापी व्यक्ति अपने पापों के प्रति क्या नहीं होगा? कायल नहीं होगा, इसका हृदय नहीं छिदेगा। जब तक पाप का समाधान नहीं होगा, जब तक शैतान के सिर को नहीं कुचला जाएगा, जब तक मृत्यु का क्या नहीं होगा? नाश नहीं होगा, तब तक कलीसिया क्या नहीं होगी? तब तक स्थापित नहीं होगी, तब तक किसी का नया। हम देख रहे हैं कलीसिया क्या है कर कलीसिया में भागी होने का जो मापदंड है, जो शर्त है, वो क्या है? और फिर हमने देखा कलीसिया में बने रहने का मापदंड क्या है। कलीसिया में यीशु में बने रहने का भी एक मापदंड है, यीशु में आने का भी मापदंड है, यानी कि उद्धार पाने का और उद्धार पाते जाने का। इन बातों को हमने प्रार्थनाओं के साथ अच्छे से क्या करना होगा? समझना होगा। तो इधर प्रभु यीशु मसीह जब उनसे पूछ रहा है, तो लोग क्या कह रहे हैं यीशु के बारे में? अलग अलग तरीके से उसको समझ रहे हैं, और उसको समझ कर उसके पीछे चल रहे हैं। परंतु यीशु मसीह चेलों को कहता है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मेरे पीछे क्यों चल रहे हो? लिखा है, सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखो, सिर्फ पतरस के ऊपर क्या किया गया ये, और ये भी किसी मानवीय विचारों के द्वारा नहीं, मानवीय प्रयासों के द्वारा नहीं, बल्कि यीशु मसीह क्या कह रहा है आगे? लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समौन योना के पुत्र, तू धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर क्या करी है? प्रकट करी। यानी कि यीशु की असली तस्वीर, यीशु कौन है कर यीशु का मतलब है पापों से छुड़ाने वाला। यीशु परमेश्वर का पुत्र, वो मसीह है जो जगत का एकमात्र उद्धार करता है। तो ये कौन एक व्यक्ति के ऊपर प्रकट करके देता है? इसलिए वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा के बिना कोई भी यीशु को क्या नहीं कह सकता? प्रभु कर मसीह कर परमेश्वर का पुत्र कर मेरे साथ हैं सारे। चंगा करने वाला कर दुनिया मान लेगी,
आश्चर्य कर्म करने वाला कर कर दुनिया मान लेगी पवित्र आत्मा के उसके लिए ज़रूरत नहीं है। स्वर्ग को कोई ज़्यादा समझाकर देने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। जब यीशु को आप चंगा कर कर मान रहे हैं, भूत प्रेत से छुटकारा देने वाला कर कर मान रहे हैं, एक भविष्यद्वक्ता कर कर मान रहे हैं, उसमें पवित्र आत्मा का कोई काम, परंतु यीशु मसीह को असली मसीह का कार्य पहचानने के लिए स्वर्ग प्रकट करके देता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को कायल करता है, प्रकट करके देता है। परंतु इधर पतरस के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया था कि यीशु कौन है। इसलिए यीशु ने कहा तो धन्य है, क्योंकि किसी मनुष्य ने नहीं परंतु परमेश्वर ने क्या करी तेरे ऊपर ये बात। इसलिए आगे प्रभु क्या कह रहा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर क्या नहीं होंगे, प्रबल नहीं होंगे। और लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो अभी आपने ध्यान से सुनना। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, पतरस को नहीं बोल रहा कि मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, तू तो एक छोटा पत्थर है, तू तो हिलने डुलने वाला है, तू तो अभी इनकार कर कर भागेगा। असल में शॉर्टकट में प्रभु ये कह रहा था, तू तो अभी इनकार करेगा, लेकिन मैं अपनी कलीसिया किस पर बनाऊंगा, इस अंगीकार के ऊपर कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यीशु प्रभु है कर कर जो इस बात को अंगीकार करेगा कि क्रूस पर चढ़ाया यीशु मुझ पापी के लिए बलिदान हुआ, मेरे अधर्म के कामों ने उसको कुचला है, वो मुझे छुड़ाने के लिए आया है। जगत में और कोई नहीं जो छुड़ा सके, यीशु ही सिर्फ एक मात्र मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता बनकर इस जगत में आया। कर कर जो कोई उस यीशु को उद्धार करता, छुड़ाने वाला और प्रभु कर कर स्वीकार करेगा, उस अंगीकार के ऊपर, उस विश्वास के ऊपर मैं क्या बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक क्या नहीं होंगे, प्रबल नहीं होंगे। आपको मालूम है, सबसे पहले अदेन की वाटिका थी जहां परमेश्वर आता था जाता था, परमेश्वर की उपस्थिति थी, पाप नहीं था उस समय। एक समय आया, वो भी क्या हो गया, नाश हो गया। फिर परमेश्वर ने नूह को कहा कि क्या बना, एक किश्ती बना, उसको नमूना भी दिया ऐसे बनाना है। एक समय तक तो वो बना रहा, लेकिन एक समय आया वो भी क्या हो गया, नाश हो गया। फिर परमेश्वर ने मूसा को कहा कि वे मेरे लिए एक मिलाप का क्या बनाएं, एक निवास स्थान बनाएं, जहां मैं क्या करूंगा, वास करूंगा। एक समय तक वो क्या रहा, लेकिन एक समय आया वो भी क्या हो गया, नाश हो गया, क्योंकि वो सिर्फ तात्कालिक थे, वो सिर्फ समझाने के लिए थे, असली नहीं थे। फिर एक समय आया, उस मिलाप के तंबू को जब कनान देश में इजरायली आए, उसके बाद राजा दाऊद ने जब सारे बैरियों को उधर से निकाल कर शुद्ध किया देश को, और तब उसने मंदिर के लिए प्रार्थना किया, तैयारी किया। परमेश्वर ने कहा तू मंदिर नहीं बनाएगा, बल्कि तेरा पुत्र होगा जो वो क्या बनाएगा, हाँ जी, मंदिर बनाएगा। कौन बनाएगा, सुलेमान के बारे में कहा था। सुलेमान शांति का राजा था। सुलेमान के राज्य में क्या नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। यानी कि सारे दुश्मनों को जब क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और सारा कनान जब अपने वश में ले लिया गया, तब मंदिर की क्या करी गई, नींव डाली गई। उसी प्रकार यीशु मसीह ने पहले पाप का समाधान किया, शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु का नाश किया। यीशु मसीह भी किसके वंश से है, दाऊद के वंश से है। जैसे सुलेमान दाऊद का पुत्र था,
तो आज उस तरीके से परमेश्वर के वचन को थोड़ी देर हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो वो इतने, सुलेमान ने भी जो मंदिर बनाया था इतना विशाल मंदिर था, बड़े बड़े पत्थरों से बना था। और उसके बाद हम देख सकते हैं, इतिहास पढ़ सकते हैं यरूशलेम का और उस मंदिर का इतिहास पढ़ सकते हैं बाइबल में। थोड़े समय के लिए वो रहा। सुलेमान राजा का समय ऐसा था धरती पर, आपको मालूम है पहला राज्य किसका था? इज़राइल का ही था। बाकी देशों में छोटे छोटे राजा होते थे, लेकिन इज़राइल पूरा क्या था? पूरा राज्य धरती का उसके पास था। परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में थी, परमेश्वर का मंदिर था वहाँ। परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, तुम्हारे द्वारा दुनिया परमेश्वर को जानेगी। मैं तुम्हें क्या बनाऊँ? तुम मेरे याजक होंगे, तुम मेरी निज प्रजा होंगे कर कर। लेकिन इन्होंने क्या किया? पाप किया। इस करके वो मंदिर भी क्या हो गया, बीच बीच में कितनी बार वो ये गुलामी में चले गए, वो मंदिर तोड़ा गया। फिर एक समय आया, एक समय हेरोदे उसने नहम्याह जकरिया के समय वो एजरा के समय में वो मंदिर फिर से निर्माण किया गया, जब नबूकदनेस्सर राजा ने उसको मंदिर को पूरा जला दिया। यानी कि उसके ऊपर क्या हो गए थे? वो भी परमेश्वर का ही निवास स्थान थे, वहाँ भी परमेश्वर की उपस्थिति थी। लेकिन एक समय आया वो क्या हो गए? परंतु जो कलीसिया है, जो परमेश्वर बना रहा है, जो यीशु बना रहा है, जो पवित्र आत्मा बना रहा है, जो क्रूस के बाद उसका निर्माण हुआ, जिसके कोने का पत्थर ही यीशु मसीह है, वो जो नया यरूशलेम है, वो उसके ऊपर मृत्यु के फाटक क्या नहीं होंगे? प्रबल नहीं होंगे। इस चीज़ को जब तक आप नहीं समझोगे, एक विश्वासी मौत से कभी डरता नहीं है। अगर मौत से डरता है तो अभी यीशु मसीह को इसने जाना नहीं है। एक विश्वासी कहे मौत तेरी जय कहाँ रे? दुनिया मौत से डरती है, लेकिन एक विश्वासी मौत से अगर डरता है तो अभी पाप अंदर है, छुटकारा अभी नहीं है। क्योंकि पाप आया तभी डर आया था, और जब पाप निकलेगा तभी डर भी निकलेगा। दिलेरी आएगी, जीवन आएगा, अमरता आएगी, मृत्यु से पार हो गया। इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना आंटी जी? आँख खोल के अच्छे से समझना, नहीं तो कोई फ़ायदा। इससे अच्छा गाँव को घास घूस ले आते फ़ायदा हो जाता। अगर इधर आने का फ़ायदा होना तो आँख खोल कर प्रार्थनाओं के साथ बैठो। और परमेश्वर का वचन है, उद्धार का वचन है, सुसमाचार, मेल मिलाप का सुसमाचार है, कर इसे स्वीकार करोगे, इसे कीमती धन समझकर सब कुछ कीमत देने के लिए और इसको खरीदने के लिए अगर तैयार नहीं है तो आने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपको किसी धोखे में नहीं रखेंगे। अगली बात, तो वो सब मंदिर क्या हो गए? नाश हो गए। बड़े बड़े पत्थरों से बना था। आपको मालूम है मत्ती 24 अध्याय में आप देखोगे ना, देखो 24 अध्याय निकालो जल्दी से, 24 अध्याय मत्ती, और 1-2 वचन पढ़ो। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह देख रहे हो न? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। मतलब 46 साल लगे थे इस मंदिर को बनाने में। जब सुलेमान ने बनाया 7 साल में बनाया। उसी मंदिर को जला दिया गया, कई बार उजाड़ दिया गया परमेश्वर के द्वारा ही, क्योंकि इनके पाप का परिणाम आया। पाप की मजदूरी मौत है। फिर से परमेश्वर इनको क्या करता था? बहाल करता था, उजड़े हुए को फिर से बसाता था। फिर से परमेश्वर को जब ये पश्चाताप कर कर समर्पण करते थे, अपने पापों को मानते थे, फिर से परमेश्वर इनको स्थापित करता था और अपनी उपस्थिति से उस मंदिर को भरता था। लेकिन फिर से ये क्या करते थे? संसार से मेल जोल करते थे, पाप करते थे। और फिर से परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने शुरू में कहा था अलगदाई में रहना अति अनिवार्य है, पवित्रताई में रहना अति अनिवार्य है। क्योंकि
हर समय चानस है संसार के साथ मेलजोल करना, संसार की रीति पर चलना, संसार के तरीके से चलना। परमेश्वर के लोगों के तरीके अलग हैं। परमेश्वर ने सिनाई पर लाकर पूरी व्यवस्था दिया था, तुमने चलना कैसे है, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आया, जैसे आज हमें भी समझ में नहीं आता, अभी तक समझ में। इसलिए संसार ही क्या लगता है, अच्छा लगता है। संसार आकर्षित करता है। संसार की रीति पर पहले हम चलते थे, लेकिन अब संसार की रीति पर नहीं चलना वचन कहता है। अब संसार पर मन नहीं लगाना वचन कहता है। अब संसार के सदृश्य नहीं बनना वचन कहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, संसार हमारा मॉडल कौन है, हमारे आदर्श कौन है, संसार फिल्मी लोग। श्री देवी तो मर गई खैर, मतलब फिल्मी एक्टर उनकी रीस करते हैं, कटिंग में, पहरावे में, सब बातों में। परंतु आपने समझना है, परमेश्वर का मंदिर एक विश्वासी क्या है, क्या है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम दाम देकर खरीदे गए हो, तुम अपने नहीं हो। यानी कि एक विश्वासी खरीदा जाता है, जो पाप का गुलाम था, जो पाप के हाथ बिका हुआ था, शैतान और मृत्यु जिस पर राज्य करती थी, जो परमेश्वर का शत्रु था, जो क्रोध की संतान था। लेकिन ये तेजों में सुसमाचार के द्वारा जब इसको होश आई और ये अपने पापों को जब मान रहा है, रो रो कर मन फिरा रहा है, और उस यीशु को जिस पर क्रूस पर चढ़ाया है, उसी यीशु को जब अपना प्रभु कर कर, उद्धार करता कर कर जब स्वीकार कर रहा है, और पाप और संसार के लिए मर कर जब बपतिस्मा लेकर जब यीशु में सांटा जा रहा है, तब क्या होता है, क्या होता है? नई जिंदगी की क्या होती है? शुरुआत होती है। आगे चलें, प्रार्थना के साथ देखो इस बात को समझने का प्रयास करना, आगे सीखने का बात बहुत सारी है। तो इधर प्रभु ने कहा था, उस समय इतना विशाल मंदिर था, इतना सुंदर था, और चेले कह रहे हैं प्रभु देख कितना शक्तिशाली, कितना वैभवशाली मंदिर है, कितना सुंदर है। यीशु ने साफ कह दिया कि भाई साहब, पत्थर पर पत्थर भी नहीं छूटेगा जो ढाया। और AD 70 में यीशु ने कहा था ना, आज से ये नगर उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मसीहा को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। और 70 AD में यीशु के जाने के कुछ साल बाद, आपको मालूम है, उधर वो आज मंदिर पूरा उजाड़ पड़ा हुआ है। सिर्फ एक दीवार है यरूशलेम के मंदिर में, एक दीवार है सिर्फ। इधर बाहर उसकी वो लगी है, दिखाना जरा उतार के। वो मंदिर कितनी बार बर्बाद किया गया। और जब यीशु मसीह आया इस जगत में, उस समय हेरोदेस ने वो मंदिर बनवाया। 40 साल लगे मंदिर बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा था। और चेले और यहूदी उस समय अपने उस मंदिर पर बड़ा गर्व करते थे। इसलिए यीशु ने उनको बहुत वचन बताया, लेकिन उनको वचन समझ में, वो मंदिर को ज़्यादा अहमियत देते थे, मंदिर वाले को अहमियत। यीशु ने कई बार कहा है मंदिर बड़ा है, मंदिर वाला बड़ा है। उनको समझ में अरे विश्राम का दिन बड़ा है या विश्राम का दिन देने वाला बड़ा है? वो विश्राम के दिन को मानते हैं, वो मंदिर को मानते हैं, वो व्यवस्था को मानते हैं, लेकिन ये सब चीजें देने वाले को क्या नहीं कर रहे? जब वो उनके बीच में आकर चल रहा है, जिसने सिनाई पर व्यवस्था दिया था, वो उनके बीच में आकर चल रहा है। उत्पत्ति में कहा था स्त्री का वंश आएगा, वो उनके बीच में आकर चल रहा है। अब्राहम को कहा था तेरे वंश के द्वारा दुनिया आशीष पाएगी। दाऊद को कहा था तेरे वंश के द्वारा आऊंगा मैं। और ये तो उनको इंतज़ार था कि मसीहा आएगा, परंतु वो इस तरीके से सोचते थे कि मसीहा आएगा तो हमें रोमियों के कब्जे से छुड़ाएगा। मतलब क्रूस पर हम पापियों के लिए मरेगा कर कर। आंटी जी उनको मालूम, घुटनों के बल बैठ जाओ, नहीं कोई फायदा नहीं है। हाँ, बोले यीशु मसीह के लहू की जय। मेरा कहने का मतलब है, इतना विशाल मंदिर था, इतना मजबूत मंदिर था, बड़े बड़े विशाल पत्थर थे, लेकिन क्या हो गया?
नाश हो गया, क्योंकि वो स्थायी नहीं था, वो सिर्फ छाया थे, वो असलियत नहीं था। परंतु अब परमेश्वर बना रहा है अपना मंदिर, अब यीशु मसीह बना रहा है अपना यरूशलेम, परमेश्वर अपना घर बना रहा है। और वो घर जो बना रहा है वो कैसे बन रहा है? जीवित पत्थरों से बन रहा है। एक एक विश्वासी क्या है? जीवित पत्थर है। कलीसिया क्या है? एक भवन है, कर हम सीख रहे हैं। आत्मा के द्वारा व्यक्तिगत रीति से भी हम परमेश्वर का मंदिर बन गए जब यीशु पर विश्वास किया, उद्धार पाया। और सामूहिक रीति से भी हम बन रहे हैं। पत्थर पर पत्थर जैसे रखा जाता है, ऐसे क्या होता जाता है? मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही उस चीज़ को उस तरीके से आपने क्या करना है? समझना। तो आइए मेरे साथ निकाल ले इब्रानियों की पत्री 11 का 9 और 10। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 9-10 वचन। इसमें लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जो होता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा क्या किया था? ये प्रकट करके दिया था। जैसे शुरू में उत्पत्ति में परमेश्वर ने बहुत सारी बातें क्या करता आया? थोड़ा थोड़ा कर बताता आया, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगी सारी बातें। उत्पत्ति में कहा था इस तरीका वंश आएगा, लेकिन आएगा कैसे कर बताया? यशाया को बताया फिर कितने सालों बाद कि एक पवित्र कुमारी गर्भवती होगी। ऐसे ऐसे कर क्या बताया? थोड़ा थोड़ा कर मनुष्य को बताता आया। आपको मालूम है हनोक के द्वारा भी परमेश्वर ने बताया था कि परमेश्वर अपने पवित्र लाखों पवित्रों के साथ आया ताकि जगत का क्या करे? न्याय। यानी कि थोड़ी थोड़ी साइड से बताता आ रहा था परमेश्वर, अपने साथ चलने वालों को, अपने मित्रों को प्रकट करके देता था। वो अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। जब अब्राहम को बुलाया गया, वो बहुत कुछ छोड़ त्याग कराया और कनान देश उसको दिया था। उधर भी जो परदेसी के समान रह रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक स्थिर नेव वाले नगर की क्या होता था? बाट। यानी कि परमेश्वर का एक नगर है, स्थिर नेव वाला नगर है, जिसका बनाने वाला परमेश्वर। थोड़ा सा एहसास हुआ था उसको, बस हमारी तरह पूरा एहसास नहीं होता, लिख कर नहीं दिया था। हमारा तो धरती की बातों पर मन लगा, हम तो अपने आप को परदेसी और यात्री समझ भी नहीं रहे। उस समय देखो अब्राहम को कलीसिया का वो हिस्सा भी नहीं था, उसके लिए क्रूस पर जान भी नहीं दी गई, उसको कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर का मित्र कहलाया। उसका जो समर्पण था, उसका जो त्याग था और उसका परमेश्वर के लिए जो वो प्यार था, परमेश्वर का मित्र कहलाया। अपने मित्र पर परमेश्वर ने क्या किया था? थोड़ा सा झलक दिखाया था कि ये नहीं है धरती मेरा प्रोग्राम कुछ और है। तो अब्राहम उस स्थिर नेव वाले नगर की क्या जोता था? बाट। हम किसकी बाट जो रहे हैं? देखो प्रकाशित वाक्य निकालो जल्दी से, 21 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से पढ़ें। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, हाँ, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। हाँ, देखो परमेश्वर की असली योजना क्या? ये पृथ्वी नहीं है, ये तात्कालिक है। जैसे वो मंदिर तात्कालिक था, वो नाश हो गए, ये पृथ्वी भी नाश हो जाएगी। ये हमारा शरीर भी असली नहीं है, तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए दिया, ये असली नहीं है, असली मिलेगा। इस चीज़ को आपने समझना है। किसके समान होंगे? यीशु के समान होंगे, परमेश्वर के समान होंगे, वचन कहता है। अभी हम तैयार हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। तो इस करके आपने समझ, इधर लिखा है नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी, जिसमें से समुद्र भी जाता रहा और बहुत कुछ चला जाए। लिखा है फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से
परमेश्वर के पास से उतरते देखा, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। देखो ये कैसा है, ये नया यरूशलेम किसके समान है? दुल्हन के समान है। अभी पवित्र कुंवारी है दुल्हन, लेकिन कल को दुल्हन बनेगी। इस चीज को अगर हम समझ लें, सचमुच में कितना ऊंचा और धन्य आशा है, ये उम्मीद है, सौभाग्य होगा। काश हम उस स्थिर नगर वाले नेव की बाट जो है अब्राहम के समान, हम भी यीशु की ओर ताकते वगैरह चलें। तो इधर लिखा है किसके समान है वो? कहाँ उतरेगी वो? अभी नहीं है, अभी धरती पर, मतलब हम कैसे रह रहे? परदेसी है। एक दिन ये धरती पर भी 1000 साल का राज्य देगा परमेश्वर अपनी कलीसिया, अपने संतों को, इसी धरती पर। और नई धरती पर नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी सुभाष भाई, और नया यरूशलेम कैसे उतर रहा है? उतर कर आ रहा है। ये नया यरूशलेम कौन है? ये पवित्र संत हैं, सिद्ध हुए संत हैं। तो नगर भी है, नगर की शहरपना भी है, और नगर में क्या भी है? एक मंदिर भी है। उसका मंदिर मेमना है, उसका सूरज मेमना है। सब उसके प्रकाश में चलेंगे। तो बहुत सारी बातें देखो, इधर आगे भी लिखा है फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, वह उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु न रहेगी, शोक नहीं होगा, विलाप नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। पहली बातें जाती रही। जो स्वर्ग सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। लिख ले भाई साहब, यूहन्ना को बोला लिख ले और सबको बता दे कलीसिया को। मेरा असली प्रोग्राम ये है। इसलिए धरती पर मैंने तुम्हें कैसे रखा है? परदेसी और यात्री करके रखा है। धरती को अपना नहीं समझ बैठना। धरती पर जो मैं अगर कुछ देऊं भी तो उस पर मन नहीं लगा बैठना। शरीर पर मन नहीं लगाना मौत है। संसार पर मन नहीं लगाना व्यभिचार है, उस पर मन लगाना। परमेश्वर है कीमती, परमेश्वर है वो प्रिय है। अगर परमेश्वर को अपने सब चीज़ों से बढ़कर प्यार नहीं करते हैं तो हम फिर क्या हो जाएंगे? उसका भाग नहीं होंगे, उसमें भागी नहीं होंगे। इसका 9 और 10 भी पढ़ेंगे। देखो, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊं। और आगे लिखा है, तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी। आपने समझना, देखो कितना सुनहरा भविष्य है विश्वासी का हमारा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम किस पर बात लगा रहे? कूड़े कबाड़ पर मन लगाए हुए, शरीर पर मन लगाए हुए, संसार पर, संसार के रिश्तों पर मन लगाए हुए, चिपटा हुआ है हमें जोक के समान वो सारी चीजें। परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी बड़ी कीमत दी है, उसकी योजना क्या है? एक नया आकाश आ रहा है, एक नई पृथ्वी आ रही है, लेकिन हमारा ध्यान किस पर है? इस पृथ्वी पर है। इधर बस घर बन जाए, इधर बस परिवार ठीक रहे, इधर बस शरीर ठीक रहे, बस यही जिंदगी है। इसलिए यीशु, इसलिए आया यीशु मसीह तो इस जीवन के, इस धरती के जीवन को तोड़ फोड़ करने के लिए आया भाई साहब। परदेसी और यात्री बनाने के लिए आया। जिनको समझ में आया उन्होंने सब कुछ बेचकर इसके पीछे हो लिए। इसके लिए अपनी जानें दे दी, कुर्बानियां दे दी, धन दौलत लूटने दिया।
लेकिन हमने कुछ दिया कीमत इसके लिए, हैं बहन जी? समझ में आ रहा है कुछ? क्या समझते हैं हम यीशु? जैसे चेलों को पूछा ना, आप मेरे बारे में, आप यीशु के बारे में क्या जानते हैं? आंटी जी, चंगा करने वाला है वो, आशीष देने वाला है वो। असली तस्वीर क्या है यीशु की? प्रकाशित वाक्य में उसका चेहरा देखो, उसका शब्द देखो। सिंहासन पर विराजमान है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। हर घुटना टिकने जा रहा है, उसके सामने से आकाश और पृथ्वी भागने जा रहा है। जिसको हम पापियों ने मिलकर क्रूस पर चढ़ाया था, सोचा था अरे ये क्या है? अच्छा, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ मानेगी, लेकिन रोते रोते नरक में जाएंगे। अगर आज उद्धार का द्वार बंद हो जाता है तो, अगर आज स्वीकार कर लेते हैं तो कलीसिया का भाग है। उद्धार पापों की क्षमा है, परमेश्वर से मेल है, धर्मी ठहराए जाएंगे, क्योंकि अनुग्रह का समय है। दरवाज़ा खुला हुआ है, परंतु दरवाजे अपने क्या करके रखे हुए हैं? बंद। क्योंकि और हैं यीशु से बढ़कर बहुत सारी बातें, और है यीशु मसीह से बढ़कर हमारे जीवन के राजा, हमारे जीवन के परमेश्वर। कोई अपने माँ से प्यार, कोई अपने बच्चों से प्यार, कोई धन से प्यार, कोई संसार से प्यार, कोई संसार का आदर से प्यार, कोई किसी से प्यार, कोई किसी से प्यार। यीशु से कोई प्यार, यीशु से कोई प्यार। इसलिए हमारी हालत ये है। प्रभु सूरों के सामने मोती नहीं डालेगा। धक्का, नींद क्यों आती है हमें संगति में? क्योंकि कीमत मालूम, लहू की कीमत मालूम नहीं है, उद्धार की कीमत मालूम नहीं है। हमें किसकी कीमत मालूम है? कूड़े कबाड़ की। यहूदा ने यीशु मसीह को बेच दिया, किसके बदले? 30 सिक्कों के बदले। आज का विश्वासी भी ऐसे ही बेच रहा है यीशु मसीह को। आज के विश्वासी भी किसको ठुकरा रहे हैं? यीशु को। क्या क्या हासिल करने के पीछे पड़े हुए? पैसा कैसे कमा लूँ, ये कैसे कमा लूँ, वो कैसे कमा लूँ, संसार में आदर इज्जत कैसे कमा लूँ, बड़ा कैसे बनूँ। अरे नरक का भयानक दंड का बाट जोड़ना क्या है, बाकी है बस। क्रोध कमा रहे हैं परमेश्वर का। इस चीज़ को अगर हम नहीं समझेंगे, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा, सोच में बदलाव नहीं आएगा। हम ऐसे के ऐसे रहेंगे आज भी और 10 साल बाद भी। कोई चमत्कार नहीं होगा। हम चमत्कार का इंतज़ार ना करें। ये वचन ही ज़िंदगी अगर नहीं बदल रहा, ये वचन ही अगर अंदर हृदयों को छेद नहीं रहा, आंखें नहीं खोल रहा, तो प्रभु आकर और कुछ करेगा नहीं। लेकिन इस युग के व्यभिचारी लोग, इस युग के बुरे व्यभिचारी लोग चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं, लेकिन उनको कोई चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाया जाएगा। इस क्रूस की कथा ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा चिन्ह चमत्कार। अगर ये एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर रहा है तो चिन्ह चमत्कार कोई फ़ायदा नहीं करेगा। तो इधर लिखा है, आप उसको आगे पूरा ये नया यरूशलेम का विषय है 21 अध्याय में पूरा पढ़ सकते हैं, उसकी नींव कैसे डाली गई। लिखा है, तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर और बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपन आगे पढ़ सकते हैं, उसका कितना बहुमूल्य है। अरे क्या कीमत है उसकी, क्या कीमत है उसकी। हम किसकी कीमत समझ रहे हैं? ये इधर तारकोल है, ये जो सोना इधर लगा कर घूमते हैं, इधर लगा घूम रहे हैं, या बैंक बैलेंस में कर बैठे हैं, ये मिट्टी मिट्टी कूड़ा है, कूड़ा टांग कर फिर रहे। उधर की सड़कें, उधर के चौक खाली सोने के हैं भाई साहब।
नासवान नहीं है, ये तो नासवान है। जब आपको असली की कीमत मालूम होगी, नकली असली की जब कीमत मालूम होगी तो नकली रखोगे। लेकिन जब तक असली की कीमत मालूम नहीं है, अरे ये सारा कुछ ये नकली को क्या, नकली नोट को क्या करते हैं जैसे कोई, अरे ये कहीं नहीं चलेगा भाई ये कागज है, ये जड़ाए जाने के अलावा और कुछ नहीं होगा इसका, ये नकली है। असली लिया है क्या? असली पहना है क्या? असली पहना आता है प्रभु। लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना, वर्ण भीतर का। पवित्र आत्मा संवार रहा है इन दिनों दुल्हन को, आत्मिक गहनों से, आत्मिक वरदानों से, मसीह के स्वभाव से। अगर वो आपका लक्ष्य नहीं है, वो आपके लिए कीमती नहीं है, वो आपका धन नहीं है, तो फिर किस्सा ही कुछ हो रहा है। चलें प्रार्थना करें। क्या टाइम हो गया? समय हो गया हमारा, फिर भी थोड़ी देर और हम परमेश्वर, थके तो नहीं हैं? समझ में आ रही मेरी बात? तरीका समझ में आ रहा? है मुर्दों में जीवन डालने वाला वचन है ये जीवन की रोटी है। इस वचन के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है। अगर ये वचन हमारे जीवन में कुछ काम नहीं कर रहा है तो एक बहुत सोचने का विषय है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इधर आप उसको बाद में पढ़ना, वो हमारा विषय नहीं। तो हम पिछली बार देख रहे थे, हमने यशाया में देखा था कि सिय्योन में क्या रखा गया है? एक नीम का पत्थर रखा गया है। कलीसिया कहाँ बन रही है? हम इधर हमने देखा स्वर्ग से उतरते देख रहे हैं। धरती पर इस समय वास्तव में धरती पर ही तैयार हो रही है, लेकिन आत्मिक तौर पर किधर रखे हुए हैं? हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए हुए हैं। ठीक है ना? तो एक बार और पढ़ लीजिए, देखो 28 का 16, यशाया 28 का 16। यूं कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है। देखो मैंने सिय्योन में एक नीम का पत्थर रखा है। सुलेमान ने भी सिय्योन में एक नीम का पत्थर रखा था, उधर भी एक भवन था। आज उधर क्या है? वो उजड़ा पड़ा है, वो उसके ऊपर मृत्यु और अधोलोक के फाटक प्रबल हैं, वो मिट गया। अब जब कलीसिया उठाई जाएगी तब परमेश्वर उसको बनाने की क्या देगा? अनुमति देगा। लेकिन उधर कौन बैठेगा? विरोधी मसीह बैठेगा। ठीक है ना? तो इधर हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नीम का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर और कोने का अनमोल और अति दृढ़ के योग्य पत्थर। जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी डगमगाएगा नहीं, कभी डरेगा नहीं, कभी मरेगा नहीं। तो कोने का पत्थर कौन है उस मंदिर का? यीशु मसीह स्वयं है। और उसके बाद कौन है? प्रेरित हैं, भविष्यद्वक्ता हैं और एक एक विश्वासी बनाए जा रहे हैं। साइज के अनुसार हम क्या किए जा रहे हैं? एक मकान, कलीसिया क्या है? एक जैसे हमने देखा नया यरूशलेम है, मसीह की दुल्हन है। जैसे हमने देखा एक क्या है? एक भवन है। जैसे ये भवन पत्थरों से बना हुआ है, ये मकान किससे बना है? ईंटों से बना है। ये तो ईंट नज़र आ रही है इसमें? ईंट नज़र नहीं आ रही। मतलब मानवीय स्वभाव उधर दिखेगा नहीं, ईश्वरीय स्वभाव में होंगे, मसीह के स्वभाव में होंगे। इसलिए अभी क्या किया जा रहा है? इधर मसीह के स्वभाव में बनाए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा इसीलिए आया।
परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन इसलिए दिया, ये संगतियाँ, ये हर रोज़ का वचन इसलिए है ताकि हमारी सोच में बदलाव आए, हमारे चाल चलन में बदलाव आए, हमारी बातों में, हमारे सारे जीवन के तौर तरीक़ों में बदलाव आए, हम बदलते जाएं, हम बनते जाएं। हमारे अंदर एक असली काम आरंभ किया है किसी ने, कोई हमें बना रहा है। हम उस नए यरूशलेम का क्या है? हिस्सा हैं। हम जीवित पत्थर हैं जिसके कोने का पत्थर यीशु है। उसी के ऊपर हमारा भी क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। हमने वो बात पढ़ी थी, ठीक है ना? तो इस करके हमने समझा यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है। कर कर एक एक ने हम सब ने क्या करना है? यीशु के पीछे कोई संसारिक चीज़ के लिए नहीं आ रहे हम। हालांकि दुनिया आ रही है, परंतु मैंने और आपने अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को, आंटी जी क्या करना है, सब ने समझना है। देखो यीशु में मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है, एक बार थोड़ा सा मैं समझा दूँ। मत्ती वही 16 अध्याय निकालो और उसका पढ़ो आप 24 से। मत्ती 16 का 24 से। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। सबसे पहले तो क्या करे जी? अपने आप का इनकार करे। आना है किसी ने? कोई यीशु का चेला होना चाहता है? हैं? ना ना, हम उद्धार पाएंगे, यीशु के चेले नहीं बनेंगे। चारों सुसमाचारों में एक सुसमाचार क्या कहता है? यीशु कहता है उन्हें जाओ और मेरा चेला बनाओ। पहले चेला बनाओ, तब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? तो पहले चेला बनना है। तैयार है? एक सुसमाचार कहता है जब तक नए सिरे से जन्म ना ले, फिर पानी का बपतिस्मा है। एक वचन क्या सुसमाचार कहता है? मन फिराओ और विश्वास कर और बपतिस्मा ले, तब तेरा क्या होगा? एक सुसमाचार क्या कहता है? जब तक, देखो आगे भी पढ़ लो थोड़ा सा। अपने आप का इनकार करें, हाँ? और अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस उठाना है प्रतिदिन। तैयार हैं जी? और मेरे पीछे होने। हैं जी? तैयार हैं जी सुभाष भाई? अपने आप पे का इनकार करने के लिए, पहले चेला बनने के लिए तैयार है? अपना इनकार करने के लिए तैयार है? अपना क्रूस उठाने के लिए? आज का विश्वासी पर तो एक सिर का दर्द ही, अधलोक के फाटक तो बहुत दूर एक सिर का दर्द ही प्रबल हो जाता है। यीशु ने जो कहा मैं अपना मंदिर बनाऊंगा, मैं अपना घर बनाऊंगा, परमेश्वर अपना घर बना रहा है जिसको क्यों नहीं हिला सकता, जिसकी बुनियाद इतनी मजबूत है, जिसको कोई क्या नहीं कर सकता, मौत नहीं हिला सकती। लेकिन आज के विश्वासी की, आज हमारी ये हालत है, थोड़ा सा बुखार आ गया, थोड़ा सा हुआ गया, हा हा हा, है तेरा भला, तेरा उद्धार कब आया था? उद्धार इतनी बड़ी चीज है, उद्धार इतनी ताकतवर चीज है। मृत्यु के फाटक, अधलोक के फाटक क्या नहीं करेंगे कलीसिया के ऊपर, प्रबल नहीं होंगे भाई साहब। मसीह की दुल्हन है होने वाली, और मसीह की देह का अंग है। पाँव के नीचे आना है शैतान ने। किसके नीचे आना है? कलीसिया के पाँव के नीचे, यीशु के पाँव के नीचे आना है। शैतान की सारी सल्तनत ने, शिरोमणि है वो सब प्रधानताओं के ऊपर कलीसिया को दिया हुआ है परमेश्वर ने, सब के ऊपर शिरोमणि ठहरा कर लिखा है, कलीसिया को दे दिया। कलीसिया जो उसकी क्या है? देह। और उस समय से इसकी बाट जो रह कि उसके बैरी उसके क्या बने? क्या बने? बैरी कौन है? आखिरी बैरी कौन है? मौत है। मौत का भय एक व्यक्ति के अंदर राज्य ना करे। शैतान एक व्यक्ति के ऊपर, विश्वासी के ऊपर राज्य ना करे। जा जहाँ करना है तूने राज्य, लेकिन किधर नहीं है।
तो हमें कितना बढ़ना होगा, मुझे कितना बढ़ना होगा, हमारी कितनी आत्मिक समझ बढ़नी है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें कितना मसीह में अभी ग्रो करना है। अभी और समय नहीं है, ज़्यादा समय हमारे पास, समय थोड़ा किया गया है, इसलिए हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। आरंभ की बातों को छोड़कर वचन कहता है आओ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े। एक सिद्धता, एक टारगेट है, एक लक्ष्य है हमारे सामने, स्वर्ग ही थोड़ा लक्ष्य है। मान लो यीशु मसीह आ गया तो हमारे अंदर कुछ बदलाव आया ही, हम ऐसे के ऐसे तो नए यरूशलेम का हिस्सा होंगे, नए यरूशलेम का हिस्सा नहीं है। पता नहीं कहीं कोने में नई धरती पर शायद चले जाए, अगर उद्धार बना रहा तो, बचा रहा तो। लेकिन दूर से कहीं देखें कलीसिया दिखेगी जा रही है तेज से भरी हुई। आपको मालूम है अभी भी ऊपर कई ग्रह ऐसे कुछ चीज़ें आकाश में दूर से ऐसी बिल्लौर किसी उनकी चमक है। कितने वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, प्रकट नहीं है अभी, लेकिन इतना है कि बनकर तैयार, सूरज से भी ज़्यादा उसकी चमक होगी। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी बुलाहट कितनी ऊंची है, कितनी बड़ी है, हर एक ने क्या करना है, समझना है। तो आगे प्रभु क्या कह रहा है, अपना प्राण को त्यागना है। और लिखा है अपना आपे का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खो देगा। जो अपना प्राण बचाना चाहता है वो आप उसे खो दोगे, वचन साफ कहता है। परंतु यीशु के लिए अपना प्राण अगर आप दे देते हो, सुसमाचार के लिए, सत्य के लिए अगर अपना प्राण दे देते हो, वास्तव में आपने अपने प्राण को बचा लिया। अनंत मृत्यु से आपने अपने प्राण को बचा लिया। सुभाष भाई जी, इस सत्य के लिए अगर जान भी जाए तो जाए, बीमारी के द्वारा ही सही, बीमारी के द्वारा ही सही। प्रभु तेरा धन्यवाद। अगर तेरी इजाज़त है प्रभु इस बीमारी के लिए तो धन्यवाद प्रभु। मुझे तैयार कर प्रभु मेरे घर के लिए, मुझे तैयार कर उसके लिए प्रभु। मेरे जीवन में से कचड़ा निकल जाए, पृथ्वी की बातें, मानवीय स्वभाव निकल जाए, इच्छा विलासें मर जाएं प्रभु। मेरे अंदर तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। पवित्र आत्मा मेरे जीवन का नियंत्रण करो। ऐसे कर कर जीवन का अगर लक्ष्य नहीं बनाया, निर्णय नहीं लिए, प्रार्थनाएं नहीं है, परमेश्वर से विनतियां नहीं है, अगर हम पुकारते नहीं है परमेश्वर, उसकी ओर अगर देख नहीं रहे हैं, स्वर्गीय बातों पर अगर मन नहीं है, आत्मा की बातों पर अगर मन नहीं है, तो फिर तो ये अनहोना है जी। चमत्कार कर कर प्रभु कुछ भी करने वाला नहीं है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो आगे देखो, इसमें आगे और भी पढ़िए। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, हाँ, और अपने प्राण की हानि उठाए, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और प्राण की हानि परंतु अपने प्राण आप खो दो, तो उससे क्या लाभ होगा बताओ? आपने यहाँ धरती पर सारा कुछ आंटी जी प्राप्त कर लिया, लड़ झगड़, कोई ले नहीं सकता मेरे से, मेरा प्राण भी, मेरा घर भी, मेरा बैंक बैलेंस। मानो आपने सारा कुछ प्राप्त कर लिया, आदर, इज्जत, धन, दौलत, घर, सब कुछ प्राप्त है, लेकिन जो पाना था वो खो दिया, जो असली था वो खो दिया। और दूसरी तरफ लिखा है, एक ने मारे आनंद के सारा कुछ बेच दिया, और किसे ले लिया? किसे ले लिया? अरे यीशु बहुत कीमती है सोने चांदी से भाई। माता जी, यीशु मसीह सोने चांदी से कीमती है। ये बुलाहट बहुत कीमती है।
ये दुनिया का धन दौलत आदर इज्जत कूड़ा है, कबाड़ है, मिटने वाला है, नाश हो जाएगा, ये रहेगा नहीं। एक समय आएगा सब खत्म हो जाएगा। ये नाशवान चीजें हैं। ये शरीर भी एक दिन मिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन प्राण और आत्मा सोने के समान बन सकता है, परमेश्वर के समान बन सकता है, उसी के सदृश्य बन सकते हैं अगर आज हम अपने समय को पहचान लें। अगर आप इसमें आ गए, इसमें से खाना खाएंगे, पवित्र आत्मा का जल पिएंगे, वचन की रोटी खाएंगे, तो ये जैसे डाली इसमें थी ना पहले, ये रंग इसका कलर इसका है, धीरे धीरे इसके जैसा कलर आएगा। जो इसमें है वो बदलेगा, जो नहीं बदलेगा काट कर अलग आग में, ये भी आग में जाएगा। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है, नहीं बदल रही है, उसका लक्ष्य है उसके सामने नहीं है, वो स्वर्गीय नहीं बन रहा, वो आत्मिक नहीं बन रहा, वो पृथ्वी की वस्तुओं पर अगर फिर भी मन लगा रहा है तो इधर नहीं रहेगा। चल इधर से काट कर आग में चल। तो जो इधर है वो बढ़ेगा, बिना बढ़ने वाले को इसमें कोई जगह नहीं। फलना चाहते, नहीं फलना चाहते, संसार की तरीके से चलना चाहते, अभी संसार की बातों को पकड़ना चाहते, चल फिर इधर नहीं रहेगा। कलीसिया में 3 साल देखा, पेड़ फल नहीं लाया, तो इस अंजीर का पेड़ इस उत्तम बारी में क्या नहीं कर सकता, रह नहीं सकता भाई साहब। 1 साल देखेगा, 2 साल देखेगा, 3 साल देखेगा, अगर फल नहीं आया काट कर आग में झोंक दिया जाएगा। गया। प्रार्थना करते हैं। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ताकि जगा जगा कर क्या हो जाए, वचन थोड़ा बहुत ही कम से कम क्या हो जाए किसी के अंदर, क्योंकि पत्थर के समान मन बुद्धि सब क्या कर रखी वचन के लिए, हमने कईयों ने बंद कर रखी है। पैसे की बात आई, ओ नींद एकदम भाग जाएगी। फिल्मी एक्टर की किसी की स्टोरी आएगी, आंखें चुंदी आकर खुल जाएंगी, लेकिन समाचार पत्र कोई फिल्मी कुछ और सुनाओ तो सारी नींद क्या हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो तेरा खट्टा, पहले क्या रही खट्टी अटकारे, पच ही नहीं रहा, पहली हजम नहीं हो रहा और कहाँ खाएं। पेट भरा हो, सुबह से भाई पेट अगर भरा हो, हजम नहीं हुआ तो गड़बड़ करेगा। खट्टी अटकार भी आएंगे, पेट में ऐसी सुइयाँ सी चुभेंगी, और कोई और बोले यार थोड़ा सा खा ले, और तेरा क्या कर जा, मेरा पैर कईयों का ये दशा हो रही, क्योंकि हजम किया। वचन कहता है भाई इसको खा भी ले और इसको पचा भी ले, इसको पचाना है भाई, सच्चाई को ग्रहण करना है। बोला वो भी काम करना, हमने तो सोचा था प्रार्थना में आना है, एक संडे छोड़कर। अभी हम प्रार्थना करेंगे। मैं कोई संत नहीं हूँ, मेरे में बहुत सारी कमियां हैं भाई, लेकिन हर दिन प्रभु क्या दे रहा है, मौका दे रहा है हम सबको, मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो तो हम करें, जो रिक्वायरमेंट है परमेश्वर की वो तो करें। ऐसा थोड़ा जो मैं कर सकता हूँ वो भी नहीं कर रहा, मैं तो हाथ पे हाथ धर कर बैठा जी प्रभु ही करेगा सारा कुछ, प्रभु जी तो ही कर दे भाई, फिर कुछ होने वाला नहीं है। आँख खोल कर बैठो ना, वो तो काम हमारा है ना। प्रभु थोड़ा चांटा मार के आँख खोल लेगा बीमारी। प्रभु तो कहता है क्या करते रहो, जागते रहो, तुम्हारी आंखें खुली रहें, दिए कमरे बंदी रहें, और ऐसे दासों के समान बनो जो अपने स्वामी की क्या जो रहे हैं, बाट जो रहे हैं। अभी हम प्रार्थना करेंगे। बहुत कुछ था लेकिन समय नहीं है इतना, इस करके फिर लंबा हो जाता है। तो आइए हम प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाई बहनों। इधर इसको 28 तक आप पढ़ सकते हो, यही पूरा पढ़कर
हमने 26 तक पढ़ लिया ना। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? आप अपने प्राण के बदले क्या दोगे? यीशु ने कीमत दिया है, उस पर तो आप विश्वास नहीं कर रहे। आप क्या दोगे फिर? कैसे बचेंगे फिर न्याय से परमेश्वर के? है कुछ आपके पास चुकाने के लिए? आपकी कीमत जब स्वर्ग ने चुकाई है, आपकी प्राणों की छड़ौती की कीमत कितनी भारी थी जो स्वर्ग ने चुकाई है, अगर वो आप स्वीकार नहीं करते तो आप फिर किसको अपने प्राणों के बदले दोगे? कौन बलिदान होगा तुम्हारे लिए? कौन सा सोना चांदी दोगे उस समय? फिर परमेश्वर को कहोगे प्रभु मेरी प्राण की छड़ौती का ये ले लो। उस समय छड़ौती नहीं होगी। इसलिए लिखा है मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? सवाल है। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। तो सुंदर भविष्य इंतजार कर रहा है एक विश्वासी के लिए। एक विश्वासी के लिए प्रतिफल है, लेकिन अविश्वासी के लिए दंड इंतजार कर रहा है। परंतु मैं और आप किस में हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? कलीसिया एक भवन बन रहा है जो इस समय बनाए जा रहे हैं। पत्थर पत्थर मिलकर जैसे भवन बनता है और नमूने के अनुसार, साइज के अनुसार जब भवन बनता है। 5 मिनट लेऊंगा मैं, ले लूँ? पुराने नियम में से थोड़ा सा एक वचन पढ़ूंगा मैं। अगली बार इसको हम थोड़ा सा और इसको कंटिन्यू करेंगे। पहला राजा 5 अध्याय में से 1-2 वचन पढ़कर और फिर प्रार्थना करेंगे। पहला राजा 5 अध्याय। मंदिर निर्माण की तैयारी और उसका बनाया जाने के विषय में 5 और 6 अध्याय बाद में पढ़ना इसको। इसमें लिखा है 6 अध्याय पढ़ लो, 5 बाद में पढ़ें। 6 अध्याय। इजराइलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद जो सुलेमान के इजराइल पर राज्य करने का 4था वर्ष था, उसके जीव नाम दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा। तो सिनाई पर परमेश्वर ने क्या दिया था? मिलाप का तंबू बनवाया था। किससे बनवाया था? मूसा से बनाया था, जो कनान में आने के बाद क्या हो गया? खत्म हो गया। अब दाऊद ने मंदिर की तैयारी करी। दाऊद को मंदिर बनाने की अनुमति मिली नहीं। परमेश्वर ने कहा तेरा पुत्र क्या करेगा? मैं तुझे एक वंश दूंगा, वो मेरे लिए क्या बनाएगा? यानी कि जो धरती पर मंदिर था उसको सुलेमान ने बनाया, परंतु जो आत्मिक मंदिर या कलीसिया जो नया यरूशलेम है उसको कौन बना रहा है? यीशु मसीह बना रहा है। वो भी दाऊद के ही वंश से है। तो इधर आप उसको 5 अध्याय में वो लिखा हुआ है, आप बाद में पढ़ सकते। देखो 5 का 5 में पढ़ता हूँ। लिखा है मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने की ठान रखी है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी, तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान पर गद्दी पर बिठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। तो ये भवन कौन से की बात कर रहे हैं हम? जो यरूशलेम में था। किसने बनाया? सुलेमान ने बनाया। परंतु आत्मिक भवन कौन बना रहा है? दाऊद के सिंहासन पर जो एक दिन आकर बैठने वाला है, जो दाऊद का मूल है, यीशु मसीह, जो दाऊद के वंश से होकर आया, वो कौन बना रहा है? वो नया यरूशलेम को बना रहा है, वो कलीसिया को बना रहा है। और उसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। सुलेमान ने जो बनाया था वो उसके ऊपर वो प्रबल हो गए। देखो कैसे बनाया था, ये थोड़ा सा मैं वो बताना चाहता हूँ। इसका 5 अध्याय का 15 वचन।
सुलेमान के 70,000 बोझा ढोने वाले और पहाड़ पर 80,000 वृक्ष काटने वाले और पत्थर निकालने वाले थे। उनको छोड़ सुलेमान के 3,300 मुखिए थे जो काम करने वालों के ऊपर थे। यानी ये बहुत बड़ी क्या थी, क्या थे जी, कितने कारीगर थे, कितने मजदूर थे, कितना बड़ा काम था, क्योंकि मंदिर विशाल है, बड़े बड़े पत्थरों से बनना है। तो आज पास्टर का ही काम है या यीशु मसीह बना रहा है बस खाली? हम उसके सहकर्मी हैं भाई, हम साथ में काम करने वाले क्या हैं, सहकर्मी हैं। जैसे उस समय बात तो किसकी है कि सुलेमान ने बनाया, लेकिन सुलेमान ने बनाया क्या? जैसे उस समय मूसा ने, बोला जाता है कि मूसा ने बनाया, मूसा ने बनाया था क्या? मूसा ने बनाया था? कारीगर थे ना, जिनको परमेश्वर ने बुद्धि दिया था, वरदान दिया था, ज्ञान दिया था, योग्यताएं दी थी। इसको मंदिर में इसके लिए ये काम है, उसके लिए ये काम है, उसके लिए ये काम है। सबकी क्या थी उसमें? सहयोग था। आज कलीसिया में सबका सहयोग है, लेकिन आज दुख की बात, आज का विश्वासी के पास कोई प्रभु के लिए, उसके पास कोई खूबी नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो इसका फिर हिस्सा होगा कलीसिया में, इसका हिस्सा है फिर नए यरूशलेम में, इसका हिस्सा होगा फिर, सोच ले। तो इधर देखो आगे लिखा है 17, फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसलिए खोद कर निकाले गए कि भवन की नींव घड़े हुए पत्थरों से डाली जाए। अतः सुलेमान के कारीगरों और हीराम के कारीगरों और गबालियों ने उनको घड़ा और भवन के बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर तैयार किए गए। अब जिनका भवन बनाया था जिन पत्थरों से, वो क्या किए गए? घड़े गए। पहाड़ में लगे हुए थे बड़े बड़े, यानी कि उधर से क्या किया, बिना रहम के काटा उधर से, और उसी गड्ढे में क्या किया गया, साइज के अनुसार, नाप के अनुसार, तोल के अनुसार उनको क्या किया गया। देखो इसमें लिखा है अगले में 7 वचन 6 का 7, बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहाँ ले आने से पहले घड़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनाते समय हथौड़ा, बसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द सुनाई नहीं पड़ता था। यानी कि माता बस अभी प्रार्थना करें, बस अभी बंद कर दो, भले ही अभी प्रार्थना कर रहे हैं। सुलेमान का भवन कैसे बनाया? जो परमेश्वर का भवन बना था मंदिर, गढ़े हुए पत्थरों से बना। कैसे बनाया? यानी कि वहाँ मंदिर के पास लाने से पहले पत्थर पहले क्या किए गए थे? तैयार किए गए थे, एक गड्ढे में तैयार किए गए थे। किसके अनुसार? साइज के अनुसार। बसोली हथौड़ा किधर नहीं चल रहा, किधर नहीं है? जहां मंदिर बना उधर कोई औजार का, हथौड़े का, बसूली का काम उधर तो तैयार किए हुए आ रहे थे और लगाए जा रहे थे। ऐसे ही स्वर्ग में कोई बसूली उधर नहीं है काम बनने का, इधर ही है। परमेश्वर क्या कर रहा है अभी? पवित्र आत्मा औजारों को इस्तेमाल कर कर क्या कर रहा है? पत्थरों को नाप के अनुसार काट रहा है। लेकिन क्या कटने दे रहे हैं हम? मीठा मीठा वचन चाहिए तो कटेंगे। अनुशासन नहीं है, डांट नहीं है, ताड़ना नहीं है, अगर हम समर्पित नहीं हैं, काम करने नहीं दे रहे प्रभु को अपने जीवन में। अगर इस लकड़ी ने काम करने नहीं दिया होता, इस पेड़, ये पेड़ ही होता आज भी, और एक दिन सूख कर आग में जल जाता। लेकिन लकड़ी ने, पेड़ ने अपने आप को काटने दिया। जैसे उन पत्थरों ने अपने आप को काटने दिया, आरे चलने दिए, उतना ही नहीं, फिर पत्थर और फिर बसोलियाँ, हथौड़ी, फिर कारीगरों ने कितना उनको गढ़े गए। वो गढ़े हुए पत्थरों का बनेगा जी, वो तैयार किए हुए पत्थरों का। और आपको मालूम है जो नया यरूशलेम बन रहा है या जो परमेश्वर का भवन बन रहा है, उसका किस नाप से बन रहे हैं सारे? किस नाप से बन रहे हैं सारे?
यीशु मसीह है वो नाप। उसकी साइज के अनुसार का सब ने बनना है। मसीह का स्वभाव हम सब में आना है। साइज के अनुसार, नमूने के अनुसार बढ़ेंगे तभी उस भवन में होंगे। परमेश्वर ने मूसा को भी कहा था, जैसा तुझे नमूना दिखाया गया ऐसा ही बनाना है। हर एक ये फट्टा किक्कर में से निकाला गया और हर एक को साइज के अनुसार, नाप के अनुसार काट कर उसको तैयार किया गया और सोने से मांडा गया। आइए प्रार्थना करें। अगर आपको कुछ समझ में आया है, अन्यथा तो जगा जगा कर आपको बताने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको इन वचनों को जानने की भूख नहीं है, प्यास नहीं है, मन नहीं है, तो मनुष्यों का सारा परिश्रम व्यर्थ होगा। जिस घर को यहोवा ना बनाए, मनुष्यों का परिश्रम व्यर्थ है। जिस नगर की रक्षा यहोवा ना करे, पहरुओं का जागना व्यर्थ है, वचन कहता है। अगर परमेश्वर हमारा जीवन नहीं बना रहा, अगर पवित्र आत्मा में कायल नहीं कर रहा है, तो मनुष्य चाहे लाख हो जाएं, कोई हमें बदल नहीं सकता। कोई हमें बदल नहीं सकता। अनहोना है ये। वचन कहता है, हबसी अपने चमड़े को नहीं बदल सकता और चित्ता अपने दब्बों को नहीं मिटा सकता और इंसान अपनी बुराई को नहीं छोड़ सकता। लेकिन परमेश्वर हमें बदलने की ताकत रखता है और नई सृष्टि बनाने में ताकत रखता है और नया मन देता है और नया दिल देता है और नया वस्त्र देता है। आइए हम अपने जीवन को अर्पण करें, सौंप दें उसको। प्रभु, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ। प्रभु, आप मेरे सृजनहार हैं, आप मेरे सृष्टिकर्ता हैं, आप मेरे कुम्हार हैं, आप मेरे बनाने वाले हैं। मेरे ऊपर जो औजार आप चलाना चाहते हैं प्रभु, मेरे ऊपर उस औजार को चलाएं। मैं समर्पण करता हूँ प्रभु। आइए एक एक कहें, प्रभु मैं तेरे औजारों के लिए समर्पण करता हूँ। जिस साइज में तू मुझे लाना चाहता है, जिस गड्ढे में रख कर तू मुझे तैयार करना चाहता है, जिन प्रभु कारीगरों को मेरे ऊपर तू लगाना चाहता है प्रभु, मैं समर्पण करता या करती हूँ। प्रभु मुझे तराश, मुझे नाप के अनुसार तराश, मुझे नमूने के अनुसार बना प्रभु। मसीह का स्वभाव मुझ में भी दिखे प्रभु। मैं भी मसीह की डील डोलता में बढ़ूँ प्रभु। मैं भी प्रभु उन पवित्र संतों का भागी बन जाऊं प्रभु, कलीसिया का देह का अंग बन जाऊं प्रभु। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद। एक एक को इस वचन को समझने में मदद कर दे प्रभु। बुद्धि खुल जाए, समझ खुल जाए प्रभु। हर एक को अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को प्रभु पहचानने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा मदद कर दे। आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता तमाम दुनिया भर में प्रभु के दास दासियों, संतों, कलीसियाओं के साथ और हम सबों के साथ प्रभु यीशु के आगमन तक होती ही रहे। आमीन। जय मसीह की। सबको मारानाथा।